हेलो एंड वेलकम टू द ब्रांड न्यू एपिसोड ऑफ अनस्क्रिप्टेड विद ताबिश खान। आज हमारे साथ एक ट्रेंडिंग इन्फ्लुएंसर मौजूद है, रिदा। रिदा से बात करते हैं और देखते हैं कैसी चल रही है उनकी जिंदगी और क्या कर रही है वो आजकल और आगे उनके क्या क्या प्लान्स हैं। हाउ आर यू रिदा, कैसी हैं आप? I'm good. What about you? आई एम वेरी गुड, आई एम वेरी गुड। Okay, that's good. तो रिदा, क्या चल रहा है आजकल? कैसा चल रहा है आपका इंस्टाग्राम? Instagram तो बहुत ही अजीब चल रहा है आजकल। एल्गोरिथम चेंज क्यों? हो गया ना, एल्गोरिथम की वजह से Okay. उसको पिक आउट करना, उसके बाद उसका वर्कआउट करना थोड़ा सा टेक्निकल और थोड़ा सा ट्रिकी हो गया है। बट उसके साथ साथ पढ़ाई चल रही है, इंटर्नशिप चल रही है, घर के काम चल रहे हैं और कोलैबोरेशंस पे काम चल रहा है। Yeah. तो ये इंस्टाग्राम पे नजर आने वाली लड़कियां घर के काम भी करती हैं ऐसा ही है। और ये नहीं है कि वो खाली इंस्टाग्राम पे फैशन कर रही है, वो अपने घर के काम भी कर रही है और पढ़ाई भी कर रही है और अपने अम्मा अब्बा की बातें भी मान रही ऐसे ही, ऐसे ही। है। सो दिस इज अ लेसन फॉर ऑल ऑफ यू कि भाई सारी चीजों को साथ लेके चलना है। ओके, तो रिता, ये आपने अभी बात की एल्गोरिदम की, तो ये आपको एजुकेट कौन करता है इन चीजों के बारे में? डिफरेंट इन्फ्लुएंसर्स हैं जो कि इस टेक्निकल चीज़ों पे बात कर रहे होते हैं कि एल्गोरिथम चेंज हो गया है और अब ऐसे कंटेंट बनाएं, अब ये करें। पहले हैशटैग्स बहुत ज़्यादा फेमस थे, हैशटैग यूज करो आपकी पिक्चर वायरल हो जाएगी। अब थोड़ा सा कंटेंट क्या है कि आपने कैप्शन थोड़े लेंथी रखने हैं तो फिर आपका कंटेंट थोड़ा बूस्ट अप होना शुरू होगा। तो ये चीज़ें मैं शेरो शायरी करो उसके अंदर आप कैप्शन डिटेल्स, जैसे लाइक कोई कमेंट वाला फीचर आया ना अभी कि आप कमेंट कर दें तो फिर खुद एक लिंक चला जाएगा, तो उससे एंगेजमेंट बढ़ती है। तो ये वाले अब फीचर ज्यादा आने लगे हैं। तो कौन सा इन्फ्लुएंसर है जो आपको जो एजुकेट करता है, क्या नाम है उसका? ऐसा कोई भी नहीं है, मैं बस स्क्रॉल करती रहती हूँ पूरा दिन और जो दिखता है बस वो एब्जॉर्ब करती हूँ। तो खुद से आप स्टडी करती हो कि यार ये चेंज हो गया है और ये टाइमिंग चेंज हो गई है? जी एग्जैक्टली, कि मेरा इन्फ्लुएंसर पेज में कोई फ्रेंड भी नहीं है। ओके, या मैं अकेले ही ठीक हूँ, तो इस वजह से। लेकिन मुझे लगता है आप लोगों को तो कम्युनिटी अपनी स्ट्रांग रखनी चाहिए और बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स हैं जिनको मैं जानता हूँ जो आगे एक दूसरे से कनेक्टेड रहते हैं। ऐसा ही है, लेकिन मेरे अभी तक कुछ ऐसा हुआ नहीं कि मैं किसी इन्फ्लुएंसर से जाके मिलूं। मेरी यूनिवर्सिटी में एक पढ़ती हैं, उनसे भी मेरी अच्छी बातचीत है, बट एज अ मतलब गुड फ्रेंड नहीं है हम लोग, बस बातचीत अच्छी है, दैट्स इट। लड़कियां हेल्प भी नहीं करती एक दूसरे की, मैंने ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। तो लड़के नॉर्मली लड़कियों की मदद कर देते हैं? ऐसा ही है, मिथ है ये। नहीं, ये मिथ नहीं है, बिल्कुल कर देते लड़के। आप इनसे पूछे, यहाँ पे देखें बहुत सारे लड़के खड़े, आप इनसे कोई काम बोले आपका काम ऐसे करके हो जाएगा। दौर चेंज हो गया, आप लड़के भी सेल्फिश हो गए हैं। लड़के सेल्फिश तो हो गए, लेकिन ये तो मानती हो आप कि लड़कियों का कोई भी काम है वो सोसाइटी के अंदर बड़ा इजीली हो जाता है। लड़के बेचारे यहाँ वहाँ जो है, मुझे नहीं मिले ऐसे लड़के जो काम करके दे। सही लड़कों में नहीं बैठ रही हो। मैं लड़कों में ही नहीं बैठ रही। बस इसीलिए तो मैं नहीं पता, नहीं तो नॉर्मली क्या होता है हमारे यहाँ ये बोला जाता है इट्स अ मेल डोमिनेटेड सोसाइटी, बट समहाउ इट इज रॉन्ग। समहाउ इट इज रॉन्ग। लड़कियों की हर जगह क्यों छोटी होती है, उनके काम जल्दी हो जाते हैं। अच्छा, और ये हम आज से नहीं देख रहे हैं, हम यूनिवर्सिटी टाइम से देख रहे हैं। हम अपनी यूनिवर्सिटी में होते थे, अगर हमें किसी टीचर से कोई काम होता था, हम कोई काम लेके जाते थे तो वो बोलते थे बेटा हो जाएगा, और वही काम अगर हम किसी लड़की को देते थे तो वो काम ऐसे करके हो जाता था। लड़की जाती थी, सर ये प्लीज कर देंगे, उसने स्माइल पास करनी होती थी और सर ने काम कर देना होता था। ऐसा नहीं है बिल्कुल भी। तो आपको नहीं लगता इट्स अ टूल लड़कियों के लिए? लोगों को लगता है कि ऐसा लड़कियां ज्यादा इजीली कर लेती हैं, बट कभी कभी नहीं भी होता। कभी कभी नहीं भी होता। कभी कभी होता भी है। कभी कभी होता है और कभी कभी नहीं होता। ठीक है, तो यूनिवर्सिटी आपकी कैसी जा रही है, पढ़ाई कैसी जा रही है? आप बीबीए कर रही हो? यूनिवर्सिटी अल्हम्दुलिल्लाह इट्स गोइंग टू गुड, और अभी 6 सेमेस्टर के पेपर्स हो गए हैं, मतलब लास्ट ईयर बिगिन हो गया है मेरा अल्हम्दुलिल्लाह। एंड मैं अपने खानदान की सबसे बड़ी लड़की हूँ। ओके, तो आई विल बी लाइक फर्स्ट वन टू ग्रेजुएट। काफी यंग खानदान है आपका। हाँ, मेरी मामा is 40 right now. Okay. So I'm 21, she is 40. You must be like sister. Yeah. दोस्ती आपकी मदर से? हम लड़ते भी बहुत हैं। She is more like your friend. Yeah. Okay. तो कितने बहन भाई हैं आपके? एक मैं हूँ और एक 6 years का मेरा ब्रदर है, बस। We do. उसको आपको देख के शौक नहीं होता इंस्टाग्राम का और सोशल मीडिया का? उसको देख के क्यों? वो आपको देख के शौक नहीं होता उसे? वो he is like hello guys. व्लॉगिंग कर रहा है वो भी। लेकिन उसने अभी चैनल नहीं बनाया। लेकिन मेरे प्लान्स हैं, मैं उसको मीडिया में लेकर आऊँ। मैं लड़की हूँ, मैंने खुद नहीं आ पाई, जो मेरा शौक था, लेकिन मेरा उसको लेकर है, उसको लाजमी लेके आना है और उसको यूट्यूब भी बना के दूंगी। लेकिन थोड़ा सा अभी वो स्टडी पे फोकस कर ले, उसकी बेस बन जाए प्रॉपर्ली, एंड देन आप जाओ यूट्यूब। बहुत सारे हमारे पेरेंट्स हैं जो बच्चों को इन चीज़ों में सपोर्ट नहीं करते, बट आई गेस जिन बच्चों के अंदर ये वाले रसीद पाए जाते हैं वो नजर आ जाते हैं और उनको ज़रूर जो है
इनकरेज करना चाहिए इस चीज के लिए, क्योंकि आई बिलीव जिस चीज में भी इंसान बेस्ट होता है ना, अगर उसको अपना प्रोफेशन बना ले तो वो जरूर उसके अंदर एक्सेल करता है। ऐसा ही है बिल्कुल। तो रिदा, आर यू अ फेमिनिस्ट? काइंड ऑफ, थोड़ा या लेकिन मतलब मेरा ये पर्सपेक्टिव है कि जो मर्द है वो मर्द है भाई, मर्द की जगह वुमन नहीं ले सकती, कुछ भी कर लो आप। बड़ी कम खवातीन है जो ये बात एक्सेप्ट करती, यू वन ऑफ देम। Yeah. कांग्रेचुलेशन। थैंक यू। व्हाट डू यू थिंक अबाउट औरत मार्च? व्हाट? औरत मार्च, औरत क्या ख्याल है उसके बारे में? मुझे लगता है कि उनका अपना पर्सपेक्टिव था, उनकी अपनी सोच थी। वो तो कहते हैं हम तो ट्रू फेमिनिस्ट हैं। होगा उनका भाई, कुछ भी अब उन पे अब बात भी करेंगे तो यू नो एक अजीब ही वो फिर बन जाएगा। मेरा जैसे मेरी मर्जी, अपना खाना खुद गरम करो। हाँ, लेकिन आपने वो सुना होगा प्रियंका चोपड़ा का एक वो था डायलॉग कि सेरिब्रल अपॉर्चुनिटी चाहिए होती है वुमेन को। इट्स नॉट अबाउट कि हमें मारना है लड़कों को ऐसा कुछ। सो बेसिकली वही मेरा भी थॉट है कि इक्वल अपॉर्चुनिटीज इन प्रोफेशन, कि अगर मैं माँ हूँ तो मैं काम भी कर सकती हूँ। सही है। और अगर कोई भी फादर है तो वो भी काम करेगा और अपनी फादरहुड को भी निभाएगा। बट जब घर की बात आती है तो फिर ऑफ कोर्स मर्द की सुननी चाहिए। मर्द को सोसाइटी का पता है, मर्द को ये पता है कि औरत को कैसे लेकर चलना है, उसको घर को कैसे लेकर चलना है। तो मर्द एक अच्छा एनवायरनमेंट जनरेट कर सकता है एज कम्पेयर टू अ। व्हाट डू यू थिंक अबाउट मैरिज? मैं मम्मा से कहती हूँ मेरी शादी करते हैं, बस अभी करते हैं मेरी शादी। तो शादी करने का बहुत शौक है मुझे, बहुत शौक है। एक नया कमरा मिलेगा, बहुत सारे कपड़े मिलेंगे। शादी इज नॉट ऑल अबाउट नया कपड़ा एंड नए कपड़े। यस आई नो, हाँ, बट एक फन के लिए मम्मा मेरी शादी करते हैं बस। तो फेवरेट हीरोइन कौन है आपकी? इन पाकिस्तानी और इंडिया, पाकिस्तान, हॉलीवुड, सबका बताओ। चलो, पाकिस्तान में कौन पसंद है? पाकिस्तान मुझे हिना खान बहुत पसंद है, मुझे यमुना जली बहुत पसंद है, हानिया आमिर बहुत पसंद है, आयजा खान इज ट्रू लव, मतलब वो तो, और सारा खान बहुत पसंद है। एमन मिनाल ने अब छोड़ दिया एक्टिंग, लेकिन वो भी मुझे बहुत, मतलब उनका ड्रामा तो मैं मिस ही नहीं करती थी। ये तो सबके नाम ले लिया। हाँ, वही सारी मिली। कोई एक तो होगी जो आपको बेस्ट, यार ये इससे अच्छी कोई नहीं है। आयजा खान। आयजा खान क्या अच्छा लगता है? उसकी सिंपलिसिटी अच्छी लगती है या उसकी एक्टिंग अच्छी लगती है? उसकी एक्टिंग, द वे शी कैरी हरसेल्फ, ड्रेसिंग सेंस, एक सिंपलिसिटी, सब कुछ परफेक्ट ऑन पॉइंट। और जिस तरह से वो अपने घर को और अपने प्रोफेशन को लेके चल रही है, लाइक माइंड ब्लोइंग। ऐसे ही होना चाहिए। बट दैट इज व्हाट यू सी ना। या that is what I see, but she told in the interviews that she is like waking up early in the morning and like making lunch for her kids. It's a very true inspiration for the women out there जिनको लगता है कि भाई हम काम के साथ नहीं कर सकते अपना घर का काम और प्रोफेशनल लाइफ जो है। बिल्कुल। तो आयजा खान इज अ ट्रू एग्जांपल, वो भी तो कर रही है, चाहे थोड़ा कम कर रही होंगी पर कर तो रही है, एटलीस्ट अपनी जिम्मेदारी निभा रही है। बिल्कुल, ऐसी बहुत सारी प्रोफेशनल एक्ट्रेसेस हैं जो अपने घर को भी बहुत अच्छी तरह देख रही हैं और अपनी प्रोफेशनल लाइफ भी चला रही हैं। और लड़के भी हैं इस तरह से, बहुत सारे लड़के भी हैं जो फैमिली को, काम को एक साथ लेके चल रहे हैं और बहुत अच्छा कर रहे हैं। ऐसा है। हाँ। तो इंडियन एक्ट्रेस कौन सी पसंद है? तो पाकिस्तानी हो गई आयजा खान। इंडियन में मुझे श्रद्धा कपूर एंड आलिया भट्ट। श्रद्धा कपूर एंड आलिया भट्ट। कौन सी मूवी फेवरेट है तुम्हारी? श्रद्धा कपूर की तो वही आशिकी 2 आशिकी 2 उसी से जाना है मैंने श्रद्धा कपूर को। एंड आलिया भट्ट की वो स्टूडेंट ऑफ द ईयर। स्टूडेंट ऑफ द ईयर, शनाया। या शनाया, दैट हेयर फ्लिप। तो कोई डायलॉग याद है? नहीं, डायलॉग वाला नहीं याद यार। एक्टिंग करने का शौक है, डायलॉग नहीं याद होना चाहिए। वो दिमाग बना लिया ना, नहीं जाना तो दिमाग पक्का सोच लिया नहीं जाना, मौका मिलेगा तब भी नहीं करोगे। नहीं, मौका मिल नहीं सकता ना एक्चुअली, घर की तरफ से मिल ही नहीं सकता। पता है, हिम्मत करो, हो जाएगा। बहुत, आपको पता है, बहुत लड़ी हूँ घर में। हाँ, फिर भी नहीं माने। सबसे ज्यादा कौन अगेंस्ट है? मदर, फादर? आई गेस मदर, क्योंकि बेसिकली माय मदर इज लाइक अ टिपिकल पंजाबी फैमिली वाली गर्ल ना। वो पंजाब में उनका सारा है, नदियाल वगैरह एक्सेट्रा, एंड मैं खुद एक पठान हूँ। तो मेरी फैमिली पठान और वो पंजाबी, तो दोनों ही मतलब ऐसे हैं। फादर पठान है आपके और मदर आपकी पंजाबी है। व्हाट नाइस मिक्सचर। अच्छा, तो इंस्टाग्राम जो चल रहा है, पीआर पैकेजेस आ रहे हैं दबा के। हाँ, ऐसे ही है। शॉपिंग करनी पड़ रही है या फिर सब कुछ
पहुंच रहा खुद ही। शॉपिंग अभी मैंने रिसेंटली नियॉन साइन हाँ। ऑर्डर किया, बट यहाँ इन्फ्लुएंसर कार्ड जरूर प्ले करती हूँ। ओके। डिस्काउंट देता है इन्फ्लुएंसर, मिल जाता है मिल जाता है। फौरन अपना आपने इंस्टाग्राम दिखा देना है कुछ। लिटरली मतलब मैं इंस्टाग्राम से ऑर्डर कर रही होती हूँ सही। और मुझे लिटरली 24 आवर्स के अंदर पार्सल मिल जाता है अगर मैं सही। ऑर्डर करती हूँ तो। मैं ढूंढती हूँ ऐसे पेजेस जो कराची बेस्ड हो, फिर बोलती हूँ भाई देखो इन्फ्लुएंसर अर्जेंट चाहिए, हाँ। पार्सल भेज दो, वो आ जाता है। फायदा उठा लेती हो आप अपनी सेलिब्रिटी स्टेटस का। एक स्टोरी लगा दूंगी, दे दो। ये तो बहुत अच्छा हो गया, आप लोगों के जो है खर्चे कम हो गए मतलब। नहीं खर्चे तो खैर कम नहीं हुए, बढ़ गए क्योंकि ऑफ कोर्स फिर आपको एक पीआर पैकेज मतलब उसकी हम्म। मैचिंग की हर चीज लेना, उसके बाद फिर लाइटिंग्स एंड इन्वेस्ट करना, जितना आप इन्वेस्ट करोगे उतना अच्छा कंटेंट प्रोड्यूस होगा, तो वो खर्चे भी निकलते हैं और ये है कि जितना पैसा बचता है वो खाने पीने में लग जाता है मेरा। तो कंटेंट बनाने में अभी आप प्रो हो गई हो या फिर अभी है सीखना है अभी भी? और वो तो सीखना तो हमेशा ही चलता रहेगा, वो तो कभी हो ही नहीं सकता पूरा, लर्निंग चल रही है हमेशा यार। सही है, वेरी नाइस। तो टिकटॉक के बारे में क्या ख्याल है आपका? I was a TikToker back then in 2018-19. I had 24K followers और उसके बाद में मैंने खत्म कर दिया उसको। क्यों खत्म कर दिया? वो तो चलना चाहिए, इतना ट्रेंड कर रहे हैं लोग आजकल, पैसे सारे कमा रहे हैं उससे, और इंस्टा पे भी बहुत सारे लोगों के जो फॉलोअर्स हैं वो टिकटॉक की वजह से आ रहे हैं। मेरे फ्रेंड की डेथ हो गई थी, फ्रेंड क्लासमेट की डेथ हो गई थी, नॉट अ फ्रेंड। ओके। तो उसके बाद मैं बहुत ही शरीफ पर्दा एंड एवरीथिंग करना शुरू हो गई थी, कजन्स के सामने भी नहीं आना और सब कुछ। लेकिन सिंस आई लिव इन अ जॉइंट फैमिली तो वो मेरे एक बहुत हैक्टिक टास्क हो गया था कि उससे पर्दा करना, उनसे मिलना नहीं है, सब कुछ। तो मेरी मदर ने फिर मुझे समझाया था कि लोग ये पॉसिबल नहीं है आपके लिए क्योंकि यू लिव इन अ जॉइंट फैमिली, सो दीन और दुनिया दोनों को साथ लेके चलना है। तो फिर अल्हम्दुलिल्लाह उस चीज़ को सोचा, देखा और फिर अब दोनों चीज़ें कर रही हूँ, दीन और दुनिया बोथ। How was that phase जब आपको ये लॉस देखा अपने एक दोस्त की डेथ का और उसके बाद अब टोटली दीन की तरफ चली गई? बेसिकली मेरी उनसे इतनी बनती भी नहीं थी, बट मैं उनसे मॉर्निंग में मिली थी, हमारी मार्कशीट आई थी मैट्रिक की। ठीक है। और वो जो एक ग्रोथ हो रही होती है वॉइस की, वो फन बनाते हैं लड़कियों का, तो वो एक वो वाला स्टेज था। मैं घर वापस आ रही थी एंड दे वर लाइक के पीछे से बातें कर रहे थे। मैंने पलट के देखा, मेरा दिल बहुत दुखा कि लाइक मेरी आपकी बात भी नहीं होती है, स्टिल यू आर लाइक डूइंग दिस टू मी। मैं घर आ गई लेकिन मैं बहुत बेचैन थी अंदर से, क्यों बोला मुझे ऐसा। मुझे एग्जैक्टली याद भी नहीं बोला क्या था, ठीक है, लेकिन उस वक्त था कि क्यों बोला मुझे। तो उसके बाद फिर रात थी और मैं बहुत बेचैन होना शुरू हो गई। आई वाज लाइक क्लोजिंग माय आईज, मुझे नींद नहीं आ रही थी, जस्ट लाइक मेरा कोई अपना कुछ हो रहा है मेरे अपने को। उसके बाद फिर सुबह मॉर्निंग में की डेथ की न्यूज़ आ गई थी। मेरा कोई उनसे कोई ऐसा क्लोज फ्रेंड नहीं थे, वो मेरे कुछ भी नहीं था, जैसे क्लासमेट, बस वो एक थोड़ा हंसी मजाक करने वाला बच्चा था। हम लोग हंसते थे उसके फनी जोक्स। क्लास में एक फनी बच्चा जो होता है उस तरह से। या बिल्कुल ऐसा ही है। ओके। और वो था भी मैडम का बेटा। ओके। तो वो जब गए हैं तो मुझे पता नहीं क्या हुआ, मैं इतना रोई हूँ क्योंकि एक बिल्कुल साथ पड़ा हुआ बच्चा, सुबह मैं मिल के आई हूँ, देख के आई हूँ, और वो रात में डेथ हो गई उसकी। और फिर कुछ ऐसे मिथ्स थे कि उसने जहर खा लिया, जो भी हुआ वो अच्छा एवर, हमें नहीं जाना चाहिए तो जैसे भी उसकी डेथ हुई है। पर दैट वाज अ वेरी ट्रॉमेटाइजिंग थिंग फॉर मी कि बिल्कुल साथ पड़े हैं और पता भी नहीं चला और चला गया। इस वजह से टिकटॉक छोड़ी थी मैंने। इस वजह से टिकटॉक छोड़ी थी। ओके, तो आई गेस टिकटॉक पे वापस आना चाहिए तुम्हें। अकाउंट बना हुआ है मेरा, 1000 है उसमें। मैं कहती हूँ क्या करना है, अब जाके छोड़ो, इंस्टाग्राम चल रहा है ना, इंस्टाग्राम ग्रो करेगा और टिकटॉक पे वापस आओगी तुम। चलें, आपकी एडवाइस पे आ जाता है। ठीक है। और उसके अलावा तो ड्रामा में वापस जाने का कोई? वापस नहीं जा, मैं तो गई नहीं कभी। गई नहीं कभी? नहीं गई। तो कभी एक्टिंग सीखने का शौक नहीं हुआ कभी? अच्छा, मेरी यूनिवर्सिटी में वैसे कोर्स भी है एक्टिंग के नाम से, मैंने कभी जरूरत ही नहीं की उसको एक्सेप्ट करने की, फिर दूर ठीक है। ठीक है। तो मीडिया इंडस्ट्री के बारे में क्या ख्याल है कि किस तरह की होती है इंडस्ट्री हमारी? एक्टिंग करने जाओगी, प्रोडक्शन हाउसेस जाओगी, लोगों से मिलोगी, तो क्या एक परसेप्शन क्या है? रिगार्डिंग पीपल लाइक जहाँ पे ओके, मुझे लगता है कि जिस तरह से हर फील्ड में होता है, बुरे भी होते हैं, अच्छे भी होते हैं, तो मीडिया भी एक ऐसी फील्ड है, लेकिन क्योंकि ये सब देख रहे होते हैं, सबको पता होता है इस फील्ड के बारे में, तो इसलिए सबको लगता है सब कुछ बुरा ही है इधर, अच्छा कुछ भी नहीं है। बट क्योंकि मैं रमजान क्लास में गई हूँ, मैंने टीवी चैनल्स का एनवायरनमेंट देखा है, तो अच्छा भी होता है, बुरा भी होता है, लाइक हर फील्ड में होता है। सो इट्स सेम लाइक दैट। सही है।
ऐसा क्यों है कि लड़कों में और लड़कियों में डिफरेंशिएट किया जाता है? लड़कों को बड़ी इजीली परमिशन मिल जाती है, लड़कियों को हमेशा थोड़ा सा फाइट करना पड़ता है इस चीज के लिए। ये बात तो मुझे खुद भी समझ नहीं आती। मे भी मुझे लगता है कि फैमिलीज की वजह से, जैसे कि आई टोल्ड यू कि मेरी फैमिली टिपिकल पंजाबी और पठान, तो वो एक लड़कियों को कहते हैं कि बस आप शादी कर दें, एजुकेशन ना उनको दें और बस शादी करके उनको अपने घर का कर दें, जितना जल्दी हो सके कर दें। अल्हम्दुलिल्लाह माय पेरेंट्स आर नॉट लाइक दैट, दे आर लाइक कि आप पढ़ें और मैं कहती हूँ मेरी शादी कर दो। भाई शादी करने की बहुत जल्दी है। इस वजह से या मुझे लगता है फैमिलीज मतलब ठीक है, मदर फादर एक टाइम पे मान भी जाएंगे, लेकिन वो जो खाला मामू चाचा फूफी होते हैं ना, असल मसला वो है। तो कोई है नजर में अभी आपकी शादी करने के लिए या फिर नहीं? मेरे बहुत सारे प्रपोजल्स आए हुए हैं फ्रॉम फुप्पो का घर, इधर उधर सब। फुप्पो का बेटा या और बाकी सब लाइक नेबर्स में सब कुछ। लेकिन मैं मम्मा से बोलती हूँ जो मेरे लिए अच्छा होगा सेलेक्ट कर लें, अगर मेरी लाइफ में कोई होगा मैं खुद बता दूँगी। पर ऐसे इंसान से शादी करनी है जो थोड़ा सा एजुकेटेड हो, तमीज़दार हो, जो मुझे सपोर्ट करे, स्पेशली कि मैं इस फील्ड में हूँ। एंड आई प्रॉमिस हिम कि मैं कुछ उल्टा नहीं करूँगी, मतलब मैं उसको कभी डिग्रेड नहीं होने दूंगी, ठीक है, मैं कभी मतलब उसकी इमेज डाउन नहीं होने दूंगी, ठीक है, पर मुझे सपोर्ट करे बस। आपको कुकिंग का शौक है? बहुत ज्यादा। क्या बनाती हो सबसे अच्छा? बिरयानी परफेक्ट ऑन पॉइंट। डेली बिरयानी, डेली बिरयानी, देगी बिरयानी, ओके, देग वाली बिरयानी। भाई लड़की सुघड़ दाल, सिंधी में पढ़ा था हमने, सुघड़ दाल। I can make good momos, I can make good donuts, and my family is like तुम क्यों ना इस चीज का काम स्टार्ट कर दो, इतना अच्छा आता है मुझे। मास्टर शेफ बन जाओ। तो कभी वो पेस्ट्री शेफ बन रही है आजकल लड़कियां, कभी वो वाला शौक नहीं हुआ? मुझे बेकिंग का ऐसा शौक नहीं है। मुझे मतलब स्ट्रीट फूड का बहुत शौक है कि स्ट्रीट फूड अगर मैं बनाऊं तो बिल्कुल स्ट्रीट की तरह ही होना चाहिए। तो ये अब मैं स्ट्रीट पे खरीदूंगी। तुम बीबीए क्यों कर रही हो? मैं बीबीए क्यों कर रही हूँ कि मेरा पूरा खानदान बिजनेस में है और मेरे ब्लड में बिजनेस है ऑफ कोर्स। तो आई वाज लाइक कि मीडिया जो फील्ड है, मेरी इन्फ्लुएंसर लाइफ जो है, उसके साथ साथ मुझे मेरे पास एक डिग्री ऐसी होनी चाहिए जो इससे हट के कुछ हो, ताकि अगर मैं कभी अब्रॉड मूव करूँ या कहीं और मूव करूँ तो वहाँ पे तो ये सब नहीं चलेगा एज सच। तो फिर वहाँ पे मेरी डिग्री काम आएगी। तो बाहर जाने का भी इरादा है? क्यों नहीं, इंशाल्लाह। शादी के बाद कोई सपनों का राजकुमार आए और मुझे ले जाए। इंशाल्लाह तुम लोगों का कुछ नहीं होने वाला। ये सपनों का राजकुमार आएगा और लेके चला जाएगा और तुम लोग यहीं बैठे रहोगे। यार हमारे बॉयज क्या करें, काफी मासूम और मिस्कीन बॉयज हैं हमारे। नहीं तो हम साथ चले जाएंगे ना, पढ़ साथ जाएंगे, साथ स्कॉलरशिप अप्लाई कर देंगे। ठीक है, डन। चलो ये भी अच्छा है, लेकिन वो इतना पढ़ाकू नहीं हो, साथ स्कॉलरशिप, लड़के और स्कॉलरशिप ये दो अलग अलग बातें। लड़कों को ये बड़ी कम परसेंटेज है स्कॉलरशिप वाले लड़के। चले वो खुद अपने खर्चे पे चला जाएगा ना, फिर मैं स्कॉलरशिप अप्लाई कर लूंगी। खर्चा होना चाहिए तुम्हारे पास गरीबों। 70 पे मत आना तुम। गाड़ी कौन सी होनी चाहिए उसके पास? गाड़ी मुझे किया बड़ी पसंद है। किया पसंद है तुम्हें? किया स्पोर्टेज पसंद है? स्पोर्टेज होनी चाहिए, कम से कम स्पोर्टेज होनी चाहिए। बड़े शौक नहीं है ये। सिविक से आगे निकल गई ये बात, ठीक है? सिविक वाला बॉय नहीं, स्पोर्टेज वाला एटलीस्ट। सिविक नहीं, नो सिविक यू डोंट लाइक सिविक। चलो भाई, शी डजंट लाइक सिविक। स्पोर्टेज वैसे नई स्पोर्टेज आ गई है, कल रिवील किया है, तब उसके बाद स्पोर्टेज भी नई वाली होनी चाहिए, पुरानी वाली होगी तो आउटडेटेड। पुरानी भी चलेगी, चलो इतना दे दिया, थोड़ा सा हो सकता है। तो मैंने सुना आपको बिल्लियों का भी बड़ा शौक है। आपको किसने बताया? सूत्रों के मुताबिक हमें पता चला है कि आपको बिल्लियों का भी बड़ा शौक है। बहुत ज्यादा। What is that obsession? My babies, they are my babies. कितनी बिल्लियां आपके पास? I have just 5. 5? Yeah. Really? Yeah. 4 of them are male and 1 is female. 4 of them. तो क्यों उस बेचारी पे इतना जुल्म है? नहीं, बेसिकली एक जो हमारे घर में जॉइंट फैमिली थी हमारी, तो एक हमारे घर में थी ग्रे कलर की पर्शियन ट्रिपल कोटेड जो होती है। फिर वो नानी लोगों के साथ हम लोग रहते थे, तो दे शिफ्टेड, लाइक नेबर्स में ही रहते हैं वो, तो वो उनके घर शिफ्ट हो गए। सो अभी करंटली जो मेरे घर में हैं वो 4 हैं, मियाँ बीवी और उनके 2 बेटे। मियाँ बीवी और उनके 2 बेटे। Okay, so it's a whole family now you have. We are like mama, baba and उनके 2 बच्चे।
तो पेट्स में बिल्लियों के अलावा भी किसी और चीज का शौक है आपको? मुझे ये सारे पेट्स का शौक है, मेरा बस ना चले मैं दुनिया के हर पेट को घर में उठा के लाऊं, जो पेट एनिमल्स है, नॉट वाइल्ड एनिमल्स, पेट एनिमल्स, और जो इंजरी वाले होते हैं जिनको जो इंजर्ड हो जाते हैं, मेरा बस ना चले मैं सबका इलाज करवाऊं, अल्लाह ताला मुझे इतना दे, आमीन आमीन आमीन। मेरा बहुत बड़ा ड्रीम है कि मुझे एक पेट रेस्क्यू सेंटर खोलना है, अगर मुझे कभी तौफीक मिली, मेरे पास पैसा आया तो इंशाल्लाह जरूर। हाँ, आपके पास नहीं आया तो वो स्पोर्टेज वाला है ना? हाँ इंशाल्लाह, क्यों नहीं, उसको मिले मुझे मिले, एक ही बात है, एक ही बात है। वैसे ये सुना है आपने कि लड़के का पैसा और लड़की का पैसा एक ही, और लड़की का पैसा सिर्फ लड़की का पैसा ही होता है? ऐसा ही है, ऐसा क्यों होता है? लड़के थोड़ी जिम्मेदारी डालनी चाहिए थोड़ी सी, क्योंकि अभी मेरे सराउंडिंग्स में कुछ ऐसी फ्रेंड्स हैं मेरी जिन्होंने शादी करी है, दे आर लाइक अर्निंग, तो उनके शौहर बिल्कुल ही लाइक आप खुद कमाओ, खुद करो सब कुछ, और वो पीछे हाथ हटा देते हैं। तो मुझे लगता है कि लड़कों को थोड़ा जिम्मेदारी देनी चाहिए कि आपकी जिम्मेदारी है, आप ये करें, और बाकी आप लड़की सेविंग्स करती रहे, कभी जरूरत पड़े तो लड़के के हाथ में दे देना आगे। तो दिस इज माय माइंडसेट। और ये सुना है आपने कभी कि लड़का जब कमाता है तो सबसे पहले अपनी फैमिली के बारे में सोचता है और अपनी फैमिली पे स्पेंड करना चाहता है। लड़की जब कमाती है तो वो सबसे पहले अपने ऊपर स्पेंड करना चाहती है, और जब वो ज्यादा कमाने लगती है तो ये कहती है कि मुझे अब इसकी जरूरत नहीं है। व्हाई इज इट? आई हेट दिस माइंडसेट, बट इट इज अ रियलिटी। ऐसा होता है, लेकिन क्यों? मतलब पैसा इज नॉट अ पैसा है, एक नेसेसिटी है, मतलब इंसान की, आप उससे चीजें खरीद सकते हो, आप घर गाड़ी बंगला ले सकते हो, बट दैट डज नॉट मीन कि जिस इंसान ने आपका साथ निभाया आप उसी को छोड़ दो पैसे के पीछे। तो इट्स अ वेरी बैड माइंडसेट, आई थिंक नहीं होना चाहिए ऐसा। या वेरी गुड थॉट, ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। लेकिन मेरे पास पैसा आएगा, मैं अपने शौहर को घर भी गिफ्ट करूंगी, गाड़ी भी गिफ्ट करूंगी, सब कुछ करूंगी इंशाल्लाह। व्हाट डू यू थिंक अबाउट फैशन? लड़कियों को किस टाइप का फैशन करना चाहिए? क्या ट्रेंड कर रहा है आजकल? किस तरह का फैशन जो है पाकिस्तान में, हर तरह का फैशन आप कर सकते हो या नहीं, या फिर आप खुल के, आपको लगता है कि पाकिस्तान के अंदर आप खुल के फैशन नहीं कर पाते हो? नहीं, फैशन एक लिमिट में होना चाहिए, सिंस वी आर मुस्लिम्स, तो एक लिमिट में होना चाहिए, ठीक है, मतलब कवर्ड हो बॉडी, और मतलब मुझे नहीं लगता है कि ज्यादा रिवीलिंग क्लोथ्स पहनने चाहिए लड़कियों को। इट्स नॉट मेंट टू बी लाइक दैट। अगर कोई पहन रहा है वो उसकी अपनी मर्जी है, बट अकॉर्डिंग टू मी आई डोंट लाइक इट। हमारी सोसाइटी में लेकिन वो अगर कोई ऐसा कुछ पहन भी लेता है तो हमारी सोसाइटी ऐसी है, क्योंकि यहाँ पे तो पूरे कपड़ों में भी लड़की को नहीं छोड़ते, और लड़की थोड़े से कम कपड़े पहन ले तो वो बहुत ज्यादा हाईलाइट हो रही होती है। तो फैशन आई गेस, और कराची में आई गेस फैशन का सीन कंपैरेटिवली पंजाब से थोड़ा सा नीचे। आप इफ यू बीन टू इस्लामाबाद, लाहौर, तो वहाँ पे फैशन का सीन इज वेरी गुड। अच्छा, आपको पता है लाहौर इस्लामाबाद में बहुत फैशन है। अगर हम रावलपिंडी की बात करें, जहाँ से मेरी मामा बिलोंग करती हैं, वहाँ पे तो लाइक मर्द इज लाइक आप कह रहे हैं कि मर्द ने बोल दिया आपने घर से बाहर नहीं निकलना, आपने घर से बाहर नहीं निकलना। मर्द ने बोला आपकी शादी होनी है तो आपकी शादी होनी है। मर्द बोला आपने नहीं पढ़ना तो नहीं पढ़ना। तो वो वहाँ पे ये वाला माइंडसेट है। और फैशन के मामले में तो उनको लगता है मैं बहुत मॉडर्न हूँ, और तो कि मुझे लगता है कि मैं बहुत डिसेंट हूँ, और इन्फ्लुएंसर जो हैं वो होती हैं, बहुत ज्यादा होती हैं, और उनकी मर्जी है, दैट्स ऑन देयर लाइक। तो बट क्या कह सकते हैं, रावलपिंडी में तो नहीं है इतना फैशन, लाहौर इस्लामाबाद में है, और कराची से ज्यादा है। अच्छा, हमने फेवरेट सेलिब्रिटी की बात की थी, तुमने फीमेल सेलिब्रिटी बता दी, मुझे मेल सेलिब्रिटी नहीं बताया। Who do you like in Pakistan? Tough question. यार, दानिश तैमूर। दानिश तैमूर, तुम्हें दोनों मियां बीवी पसंद आए? Yes. पीछे पड़ गई हाल हो गया उनके। मैं बहुत क्रेजी हूं। What do you like in him? Good looking. He is very good looking. He is very good looking. और उनकी एक्टिंग भी अच्छी है। वो जो मिनाल खान वाला ड्रामा आया था, अब वो नेम जलन था, कौन सा था? हाँ, वो मुझे भी ड्रामे का नाम याद नहीं, बट हाँ था। उनकी एक्टिंग बहुत पसंद है। एक्टिंग बहुत पसंद है। एक्टिंग में तो और भी बहुत सारे लड़के, मुझे लगता है कि सिर्फ अगर लुक्स की बात की जाए तो हाँ ही कैन भी, लेकिन सिर्फ एक्टिंग की बात की जाए तो फिर और लोग भी हैं। और हैं, बस अपना वो है नहीं मुझे पसंद आ गई, बस दानिश तैमूर ठीक है। फहद मुस्तफा भी अच्छे हैं वैसे। फहद मुस्तफा भी अच्छे हैं, चल जाएंगे। फहद मुस्तफा भी अच्छे हैं, और अभी कुछ मेरे दिमाग में आ नहीं रहा। हाँ, बस ये दो। नए लड़कों में कोई आपको पसंद नहीं है? ये तो पुराने हो गए थोड़े से। नए लड़कों को मैं तो जानती भी नहीं हूँ। नए लड़कों को नहीं जानती? ड्रामे देखना छोड़ दिया, पता है क्यों? ऐसा क्या हुआ? क्योंकि वो एक रिपीटेड स्टोरी, वही नंद के झगड़े, भाभी के झगड़े, वही सब कुछ। आपको लगता है सारे ड्रामे एक जैसे हैं? अगर कुछ थोड़ा होता है जाता है, जैसे अभी वो कभी मैं कभी तुम आया था, थोड़ी डिफरेंट स्टोरी थी। आई लव्ड इट, आई ट्रूली लव्ड इट।
तो इस तरह की स्टोरीज मुझे पसंद आती हानिया आमिर के बारे में क्या ख्याल है आपका? हानिया आमिर कैसी लगती है आपको? हैं। हानिया आमिर मुझे बहुत पसंद है, शी इज वन ऑफ माय फेवरेट एक्ट्रेस। तो मुझे लगता है कि उससे आपको टिप्स लेनी चाहिए। हानिया आमिर जिस तरह अपना सोशल मीडिया हैंडल चलाती हैं, अगर वो एक्ट्रेस नहीं होती तो मुझे लगता है वो कोई इन्फ्लुएंसर होती। कोई इन्फ्लुएंसर बनने की जरूरत नहीं, वो एक्ट्रेस ही अच्छी लगती है। मुझे एक्टिंग स्किल बहुत अच्छी है माशाल्लाह से यार। इंडियन मूवीज देखती हैं आप? नहीं बिल्कुल भी नहीं, बहुत कम, बहुत कभी रेयरली चांस मिलता तो देखती। लास्ट कौन सी मूवी देखी थी आपने? अभी लास्ट तो मैंने वो देखा था, यो यो हनी सिंह की एक वो आई है डॉक्यूमेंट्री यार, वो देखी थी। नहीं, मूवी की बात कर रहा मैं। मूवी कौन सी मूवी देखी नहीं थी देखी, लास्ट? बहुत टाइम हो गया। बहुत टाइम हो गया। बहुत टाइम हो गया। आपका फेवरेट हीरो कौन है? इज इट शाहरुख खान, सलमान खान, आमिर खान, या फिर ये रणबीर कपूर, रणवीर सिंह टाइप, शाहिद कपूर? वरुण धवन अच्छा है। वरुण धवन अच्छा है, ओके। और एक और है ना, श्रद्धा के साथ इसने मूवी बनाई थी, आदित्य रॉय कपूर। यस या ही इज वेरी गुड लुकिंग। तो आपने मुझे बताया कि आप साहिर लोधी के शो में भी जा चुकी हैं एक बार। या सनम जंग तो हाउ वाज द एक्सपीरियंस? साहिर लोधी वाज वेरी नाइस। सही है। यस, और उनके शो में मैं बेसिकली रमजान ट्रांसमिशन गई थी, तो सभी उस वक्त इस्लामिक माहौल बना हुआ था, कम्युनिकेशन नहीं हो पाई, बट उन्होंने मेरी तारीफ करी थी स्पीच की, सो वो मेरे दिमाग में रह गया है कि an actor like appreciated me on my tone, on my way of delivery. तो या तो आपको लगता है कि वो रमजान ट्रांसमिशन भी शाहरुख खान स्टाइल में करते हैं? शाहरुख खान की मैं इतनी ऑब्सेस्ड नहीं हूँ। कैसी लड़की हो तुम? शाहरुख खान पसंद नहीं है? There are very few girls जिनको शाहरुख खान पसंद नहीं है। Yes, I know, मुझे सलमान खान भी नहीं पसंद। सलमान खान भी नहीं पसंद, वरुण धवन पसंद है। अच्छा ठीक है, सही है। बड़े कम लोग होते हैं जिनको ये 2-3 लोग नहीं पसंद। शी इज वन ऑफ देम, चलता है। तो मैंने सुना कि वो मतीरा के शो से भी कोई ऑफर आएगी आपको? जी मुझे अभी रिसेंटली आई है। दे आर लाइक कि आप आ जाएं 21mm शो पे, और लेट्स सी कब होता है, कब अलाइन होता है। तो जा रही हैं मतीरा के शो में इंशाल्लाह। तो अगर से रिवील कर दिया अगर कोई कंट्रोवर्सी क्रिएट हो गई तो हाउ वुड यू हैंडल इट? अच्छा मेरा एक है, मैं डीएम्स नहीं पढ़ती हूँ। क्यों? सिर्फ जो ब्रांड कोलैबोरेशंस होती हैं वो पढ़ती हूँ, काम ही काम तक बात करो बस, दैट्स इट। क्योंकि बहुत ज्यादा लोग बोलने वाले लोग भी होते हैं, फिर वो डिसहार्ट होता है बंदा, इससे अच्छा आप पढ़ो ही नहीं यार। कमेंट्स भी मैं जो मुझे लगता है ना जरा तंग कर रहा है उसको मैं सिर्फ हंसने के लिए मैं रिप्लाई करती हूँ। ना बोलते रहो, बोलते रहो, मुझे फर्क नहीं पड़ता। अगर आपके अपने मुंह से कोई बात ऐसी निकल गई फिर क्या करोगी? अच्छा फेम मिल जाएगा। फेम आना चाहिए, चाहे वो कैसे भी आए, बाय हुक और बाय क्रुक, ठीक है। तो फेम फर्ज करो फेम आ गया, सबसे पहला काम क्या करोगी? मशहूर हो गई, तुम बड़ी इन्फ्लुएंसर बन चुकी हो, तुम बड़ी यूट्यूबर बन चुकी हो, मैं पेट के बारे में अवेयरनेस दूंगी सबको। पेट्स के बारे में अवेयरनेस होगी? तो अभी जो कंटेंट बनाती है उसके अंदर कहीं अवेयरनेस होती है पेट्स के बारे में? नहीं अभी नहीं होती है, क्योंकि आई एम करेंटली स्टडीइंग द थिंग्स कि कैसे क्या वर्कआउट करते हैं, मुझे खुद भी बहुत चीजें नहीं पता अभी, तो वो मैं मम्मा से पूछ रही होती हूँ, या अभी मैं रिसेंटली एक वेलफेयर से कांटेक्ट में हूँ तो मैं उनसे पूछ रही होती हूँ डिफरेंट चीज़ें। मुझे नहीं पता था कि ऐसे रेस्क्यू सेंटर्स भी होते हैं, अभी 6 मंथ्स पहले ही मैंने इसको देखा है, और उस वक्त मुझे अंदाजा हुआ कि आई कैन डू दिस, सो व्हाई नॉट। तो अब सिंध गवर्नमेंट का भी आई गेस कोई है जो कि बख्तावर भुट्टो ने वो, या फिर कौन सी वाली है दूसरी, आसिफा ने या बख्तावर ने, उन्होंने कोई बनाया है, तो वो डॉग्स रेस्क्यू करते हैं, जो स्ट्रे डॉग्स हैं वो रेस्क्यू करते हैं वो लोग, और उन्होंने कहीं शायद हाईवे पे है या कोई ऐसी जगह है वहाँ पे बनाया, तो वहाँ पे सारे जो जख्मी हो जाते हैं और एक्सीडेंट्स हो जाते हैं तो वो सारे उस तरह के पेट्स को वहाँ पे रखते हैं, तो ऐसा होता है। Pets are like my life. Pets are like your life. जिसने मुझसे शादी करनी है वो ये बात सुन ले कि मेरे साथ मेरी सारी दुनिया आएगी। स्पोर्टेज होनी चाहिए, कुत्ते बिल्ली होने चाहिए साथ में, और तुम्हारे पास पहले से घर होना चाहिए, दूसरा घर वो खुद बनाएगी। सुन रहे हो? ऐसे यहाँ पे वेले बैठने से कुछ नहीं होगा, तो कुछ मेहनत करो तो फिर तुम्हें लड़की मिले। ऐसे खाली देखने से, हसरत भरी निगाहों से देखने से कुछ नहीं होगा। Just commenting on my Instagram कि हम शादी कर लो हमसे, ऐसा कुछ नहीं होगा। अच्छा, इंस्टाग्राम पे ऐसे कमेंट्स आते हैं कि शादी कर लो, डायरेक्ट प्रपोजल्स बहुत आते हैं। सबसे ज्यादा आपने कोई फनी जो है
प्रपोजल सुना हो या कोई फनी कमेंट हो? एक बंदा है वो मुझे पोएट्री लिख के भेजता है, लव पोएट्री, मुझे तो याद भी नहीं होती वो बोलता क्या क्या है, बस वो पोएट्री भेजता रहता है, मुझसे शादी कर लो, आप बहुत प्यारी हो, मुझसे शादी कर लो। हाँ। नहीं करनी भाई। तो शादी करने का तो शौक है ही ना, फिर क्यों आप ट्राई नहीं कर लेती उसको? नहीं। क्यों, वजह? असल में बताऊं क्या, वो जो ओल्ड लोग आते हैं ना, हमसे शादी कर लो, मैच ही नहीं है भाई, कैसे शादी कर लो? मैच? अच्छा, अंकल है कोई? हाँ अंकल, वो तो अंकल है। और W11 वाले शेर सुनाते हैं आपको? अच्छा शेर नहीं सुनाया उन्होंने कभी? भाई शेर भी अच्छा वाला आना चाहिए, कम से कम जॉन एलिया का शेर तो सुनाओ। तुम लोग W11 के पीछे से पढ़ के जो है कमेंट्स में शायरी कर रहे हो, तो अब कैसे होगा? ऐसे नहीं होगा ना। तो अगर आपका हस्बैंड आपको मना कर देता है आगे कि ये इन्फ्लुएंसर अकाउंट बंद करो, मुझे ये सब नहीं पसंद, फिर मेरी शर्त ही यही होगी कि मैं इन्फ्लुएंसर अकाउंट बंद नहीं करूंगी। यार ये पहले नहीं बताया, ये अभी बता रही हो। इतनी सारी शर्तें मैं लड़कों को पहले बता चुका हूँ, अभी ये एक और शर्त आ गई है, देख लो। Look, I'm not doing nothing wrong. तमीज के दायरे में रहकर सब कुछ करना, it's not bad, I think. लेकिन बहुत सारे लड़के ऐसे होते हैं जिनको नहीं बर्दाश्त होगा, वो जब कमेंट सेक्शन देखेंगे तुम्हारा या तुम्हारा डीएम चेक कर लिया कभी, तो वो तो सुसाइड कर लेगा। उसका भी प्लान है मेरे पास, पता है क्या? मैं उसको ना शादी से पहले इन्फ्लुएंसर बना दूंगी, अकाउंट बना के दे दूंगी, तुम अपना करो। फिर वो बेचारा मेहनत करता रहेगा, उसके अकाउंट पे रीच नहीं आएगी, तुम्हें साथ में आना पड़ेगा कंटेंट में। कोई बात नहीं, आ जाएंगे। फिर वो हस्बैंड एंड वाइफ वाले तुम्हारे वीलॉग्स और रील्स हो जाएंगी तुम्हारी जैसी, मजा आएगा। मैंने देखा बहुत सारे क्यूट कपल्स होते हैं जो रील्स बनाते हैं अपनी, बड़े मजे की, और बड़े मजे का कंटेंट होता है। ऐसे ही है। तो इस तरह का कोई है माइंड में जिसका बड़ा अच्छा लगता है कंटेंट? मुझे किरत, जानते हैं किरत महत? किरत महत डॉक्टर मदीहा की भाभी है। डॉक्टर मदीहा कौन है? इन्फ्लुएंसर है। आप जानते हैं डॉक्टर मदीहा को? आप जानते? आपने किसी लड़की को नहीं छोड़ा है? पिल्ले? यही कौन हमारी टीम से कोई बोल रहा है पिल्ले? वो हाँ मैंने देखा है भाई, वो 3-2-1 पिल्ले, उसको देखा है आपने? दूर अच्छा देखा तो है आपने उसको। क्या चीज है वो, क्या ख्याल है आपका उसके बारे में? वो एक स्पेशल देखिए सब कुछ चल रहा है, हिट है वो, हिट है वो। आप उसके व्यूज चेक करें, मिलियंस व्यूज है उसकी वीडियोस के। मैं सोच रही हूँ उसने अगर ये पॉडकास्ट देख ली, फिर वो जो है रिश्ता भेजेगा आपके लिए डायरेक्ट। गाड़ी वाड़ी तो आई गई होगी, डाला आएगा, डाला आएगा, काला डाला आएगा। काला डाला कमा चुका है वो। हाँ काला डाला वाले तक पहुंच चुका है, वो नहीं पहुंचा तो पहुंच जाएगा वो। तो कल को उसने रिश्ता भेज दिया तो क्या, कैसा रिस्पॉन्स होगा? मैं सोच भी नहीं सकती। सामने पिल्ला बैठा है और पिल्ले ने बोला कि अपनी स्टाइल में कि 3-2-1 आई लव यू। बोलूंगी 3-2-1 आई हेट यू। यार ये तो बड़े हार्श कमेंट्स हो गए पिल्ले तुम्हारे बारे में, 3-2-1 आई हेट यू हो रहा है। अच्छा तो वो कौन सा लड़का होगा कि वो अगर बोल दे कि आई लव यू तो फौरन मान जाओगे? कोई भी, अब पैदा ही नहीं हुआ अभी। हाँ कोई भी? बहुत सख्त हूं इन चीजों में। सख्त हो इन चीजों में? शादी करने का शौक है इन चीजों में, सख्त तो वो लड़के क्या करें बेचारे, खुशी कर लें। डायरेक्ट आई लव यू नहीं बोले ना। हाँ तो क्या करें वो बेचारे लड़के कि वो डायरेक्ट आके आई लव यू भी ना बोले? पहले मतलब मुझे ये लगता है कि जो सराउंडिंग्स में लड़के उन्हीं में से कोई एक होगा जिससे शादी होगी। सराउंडिंग में जो लड़के हैं हाँ, उन्हीं में से कोई एक होगा, या तो बरादरी में कोई होगा, खानदान में कोई होगा, या फ्रेंड्स में कोई होगा, उसी में से शादी होगी और फिर वो एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप हुई भी होती है। और अगर एक बार मैंने सुन लिया कि ये लड़का है तो बस फिर वही लड़का है। अब तो वो सारे खुश हो रहे होंगे कि सबने सोच लिया होगा दिल में कि मैं ही हूँ जिसके बारे में बात कर रही है। सबसे ज्यादा खुश कौन होगा? कोई है माइंड में? मेरी शादी पे या मुझसे शादी पे? तुमसे शादी पे। अभी तुमने बोला ना कि मेरी सराउंडिंग में कोई होंगे, अब सराउंडिंग में जो वो 5-6 हैं, अब वो 5-6 सब खुश हो रहे हैं एक साथ। उनमें से कोई एक होगा जो सबसे ज्यादा खुश होगा, वो कौन है? उसी वक्त बॉम्ब ब्लास्ट करेंगे ना, उसी वक्त बॉम्ब ब्लास्ट करेंगे, यू आर द वन। लेकिन उसको भी पहले अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करनी पड़ेगी ना। हाँ, मेरे बहुत लिमिटेड दोस्त हैं और उन्हीं के साथ रहती हूँ ना, सबसे अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी बात। लड़कों से ज्यादा दोस्ती है या लड़कियों से? मेरी सबसे दोस्ती है, लेकिन मेरा बेस्ट फ्रेंड कोई भी नहीं बनता। मैं नहीं बनाती बेस्ट फ्रेंड। क्यों? मुझे एक बार धोखा मिला था इसलिए। ये क्यों इतने धोखे मिल रहे हैं तुम्हें?
नहीं, पहले तो कोई धोखा नहीं। ये लड़के ने धोखा दिया, लड़की ने धोखा दिया, क्या था? लड़की थी, एक लड़का भी था यूनिवर्सिटी में। एक लड़की थी, वो मेरे बचपन में थी, लाइक मेरी 2 क्लास से साथ। फिर एक लड़की आई है यूनिवर्सिटी में, आई विल नॉट नेम हर, लेकिन वो यूनिवर्सिटी में सॉरी स्कूल में आई थी वो मेरे, और उसने बस उससे फ्रेंडशिप की है एंड दे वर लाइक अलग हो गए, मुझे बिल्कुल साइड पे कर दिया। तो एट दैट पॉइंट वो बिल्कुल, मैं अगर दोस्ती कर लूँ ना, बेस्ट फ्रेंड्स बना लूँ, तो फिर वो दिल और जान से होती है, हमारा मिटने वाली होती है। तो इसलिए फिर अवॉइड किया उसके बाद से कि नहीं, इतनी अटैचमेंट अच्छी नहीं होती है, फिर नहीं हर्ट हो गए। और फिर यूनिवर्सिटी में लड़के से ट्राई किया था मैं, सगा, मैं बेस्ट फ्रेंड तो नहीं, सगा भाई बोलती थी उसको, भाई बना लिया तुमने उसे? भाई, तो, और तो सही किया फिर उसने? नहीं, उससे कुछ हो भी नहीं सकता था। ये भाई वाली शक्लों वाले देख ले सारे, ठीक है, तुमसे कुछ नहीं होगा। ये क्या है, ये कोई क्राइटेरिया, कोई लड़के को एक को देख लिया यार, ये वाला जो है ना, ये भाई मटेरियल है, वो कौन से वाले होते हैं? वो बेसिकली वो कमिटेड था। कमिटेड था वो, इसलिए? हाँ, और अगर वो कमिटेड नहीं होता फिर भी नहीं करना था, क्योंकि वो एक मेंटालिटी होती है ना। हाँ, तो वो थोड़ा सा प्ले बॉय था, इसलिए। तो तुम्हें डर लगता है प्ले बॉय टाइप लड़कों से? मैं सिंसियर, मैं बोला ना कि ऐसे लड़के जब प्यार करते हैं तो वो प्यार भी उनका बड़ा सच्चा पक्का होता है उनका। कौन इतनी मेहनत करे? ये क्या बात हुई, कौन इतनी मेहनत? प्यार करने के लिए मेहनत तो करनी पड़ेगी ना, पाने के लिए कुछ खोना भी पड़ता है। हाँ, खोया तो बहुत कुछ, खोया तो बहुत कुछ। I would love to know what is that बहुत कुछ। अपनी पूरी इमेज पर बात कर रही थी इस भाई के चक्कर में मैं। क्यों? सब समझ, हर गलत काम में साथ थी मैं। हाँ। मेरे भाई ने बोल दिया, खत्म बात। हाँ। ये था। और जब उस बंदे ने टच किया, क्या किया उसने? ऐसा प्रपोज कर दिया भाई बना के बाद में? क्या किया था? नहीं, he was like के दूसरों के आगे कौन सा मेरी सगी बहन है, मेरी बुराइयां करना। हाँ। और मतलब मैं बहुत ही, अगर किसी से दोस्ती करती हूँ, सॉफ्ट हार्टेड हो जाती हूँ, बहुत ज्यादा देती हूँ मैं, फिर अपना 100% लगा देती हूँ, और आगे से मुझे ना मिले ना तो फिर बहुत हर्ट होता है। ओह, नाजुक दिल की मालिक है आप। बहुत ज्यादा सेंसिटिव है आपका दिल, बहुत। सही। तो मैं पूछ रहा था वो क्राइटेरिया क्या है, वो किस टाइप के लड़के होते हैं कि जो देख के आपको पता लग जाता है कि ये भाई टाइप है, इससे नहीं होगा? इंसान की नेचर पे बहुत। हाँ। थोड़ा टाइम आप इंसान के साथ रहते हो ना, आपको पता चल जाता है इसका माइंडसेट क्या है, इसको कैसे लाइफ को कैटर करना है। फॉर एग्जांपल उसने बोल दिया मुझे इन्फ्लुएंसर नहीं पसंद, कट। चलो वो आ गया उस वाली कैटेगरी में, अब वो भाई बनेगा। ये वाला, अच्छा। और मुझे लुक्स का भी इतना फर्क नहीं पड़ता। हाँ, मतलब कैसा भी हो चल जाएगा, ना हो। अभी बोला आपने लुक से फर्क नहीं पड़ता, सही सलामत हो, लेकिन वो एक हाथ पाँव पूरे होने चाहिए, 2 आंखें, 1 नाक, 1 मुंह और 2 कान होने चाहिए, कंप्लीट होना चाहिए। थोड़ी सी ड्रेसिंग सेंस होनी चाहिए, थोड़ी सी ड्रेसिंग सेंस होनी चाहिए, बाकी काला वाला भी चलेगा। हाँ। यार सॉरी यार, ये थोड़ा वो हो गया, हार्श हो गया थोड़ा, ऐसे नहीं बोलना चाहिए। अल्लाह के बनाए हुए रंग है, सब इंसान प्यारे हैं और अल्लाह की मखलूक है, हर इंसान अपनी तरह से खूबसूरत होता है। तो ये मैंने ज्ञान बांट दिया थोड़ा सा। तो लुक से फर्क नहीं पड़ता, क्या है वो मतलब किस तरह वो अप्रोच करे जो फर्क पड़ जाएगा? मैं वो पॉइंट जानना चाह रहा हूँ कि वो क्या, कोई एक बात होती है ना कि ये बात मैंने कर दी तो वो मेरे दिल पे लगे। अगर तो मैं आपके हाथ में नहीं आ रही ना, और मैं इंटरेस्टेड, तो आप मेरी फैमिली से बात कर लो, फिर मैं देख लूंगी कैसा है, ठीक है, अच्छा, मैं कमेंट्स दे दूंगी, फैमिली को देख लेगी आगे। हाँ, मैं आपका पॉइंट ऑफ व्यू दे दूंगी, करनी है या नहीं करनी है, वो फैमिली जाने पे वो लड़का जाने, ताकि मैं बुरी भी ना बनूं। ये इतने गेम्स कहाँ से आते हैं लड़कियों के माइंड में, ताकि मैं बुरी भी ना बनूं? एक स्टेप आगे सोचती हैं हमेशा, ये पहले से सोच लिया आपने, ताकि मैं बुरी ना बनूं। वाज अ वेरी, लड़के मुझे लगता है थोड़े से ना होते हैं, जो जवान खून होता है ना, कहते हैं वो थोड़े से होते हैं कि उनकी इमेज पे बहुत फर्क, उनकी इज्जत पे फर्क पड़ जाता है, यार लाइक कैसे मना किया, वो वाला सीन। मैं नहीं चाहती कि ऐसा हो, ऑफेंड हो जाते थोड़े के तरीके दायरे में मना हो, वो एक डेट करके उसके बाद में मना करना, वो अजीब लगता है। अच्छा, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स के बारे में ये भी बड़ा मशहूर है कि ये पैसे ले लेते हैं, पीआर पैकेजेस ले लेते हैं और फेक प्रमोशंस करते हैं ब्रांड्स की, कितनी सच्चाई है इस बारे में? अगर मैं अपनी बात करूं तो देखिए, अगर कोई आपका बिजनेस है या मेरा बिजनेस है, और अगर हम इन्वेस्ट करें लाखों रुपए इन मार्केटिंग, तो हम पागल तो नहीं है कि उसमें इन्वेस्ट करें, राइट? बिल्कुल।
सो बेसिकली अगर कोई ब्रांड मार्केटिंग में कर रहा है, इन्वेस्ट कर रहा है और काम कर रहा है उस चीज़ पे, तो वो कुछ सोच के करोगे कि उसके प्रोडक्ट में इतनी कैपेबिलिटी है कि वो मार्केट में जाके ग्रो करेगा, तो वो फिर इन्फ्लुएंसर्स को हायर करते हैं। तो अकॉर्डिंग टू मी अगर कोई बिजनेस अपनी मार्केटिंग करवाया तो इट्स नॉट अबाउट कि भाई वो फेक है या प्रोडक्ट काम नहीं कर रहा है। और मैं अपनी अगर बात करूँ तो मेरे पास एक हेयर ऑयल आया था, उसकी बात नाम नहीं लूंगी, लेकिन वो काम नहीं कर रहा था मेरे हेयर्स पे, मेरा हेयर फॉल शुरू हो गया, तो मैंने नहीं प्रमोट किया उसको, क्योंकि आई टेस्टेड एट अर्लियर स्टेजेस कैसे वर्कआउट करेगा, उसकी क्या एडवांटेजेस हैं, क्या डिसएडवांटेजेस हैं। अगर नहीं अच्छा लग रहा तो फिर मैंने मना कर देना कि मुझे आपकी प्रमोशन नहीं करनी। तो आपने पैकेज आने से पहले उनको इन्फॉर्म कर दिया था कि मैं इसे ट्राई करूंगी पहले और ये रिजल्ट अच्छे नहीं आते तो फिर मैं ऐसा ही है बिल्कुल। तो अगर मैं कुछ प्रमोट कर रही हूँ तो वो ऑथेंटिक है, जेन्युइन है और वो वाकई काम करता है। कुछ ब्रांड्स ऐसे होते हैं कि आपसे बोलते हैं कि नहीं ये चीज़ हमने आपको भेज दी है, वेदर इट्स वर्किंग और नॉट, आपने प्रमोट करना है। अभी तक तो ऐसा कोई भी नहीं आया। नॉर्मली आप जो भी होते हैं वो ऑनेस्ट रिव्यूज होते हैं आपके सारे। यस, मैं खुद बोलती हूँ कि जो होगा वो स्क्रिप्ट मेरी तरफ से होगी, सब कुछ मेरी तरफ से होगा, आप प्रोडक्ट भेज दो और जो भी चार्जेस है वो दैट्स ऑन यू, बाकी सब मेरा काम। भाई रिदा के रिव्यूज पक्के हैं, आप लोग अपने ब्रांड्स जो है आप रिदा के साथ शेयर कर सकते हैं, लेकिन अगर आपके प्रोडक्ट के अंदर खराबी है तो ये बुराई कर देगी आपके प्रोडक्ट की। ऑफ कोर्स, क्यों मैं सोसाइटी को बोलूंगी आप ये यूज करें, लेकिन फिर वो बाद में मुझे भी ब्लेम करेंगे इसने ये प्रोडक्ट प्रमोट किया था, इसके रिकमेंडेशंस पे हमने लिया था। तो कभी किसी ब्रांड से कॉन्फ्लिक्ट हुआ है? किस तरह का? अभी रिसेंटली एक ब्रांड ने मुझे बोला कि आप हमारी पीआर कैंपेन्स लीड करो, हमें मॉम इन्फ्लुएंसर्स चाहिए। मैंने कहा ठीक है। तो बेसिकली मेरे उनसे ओल्ड टर्म्स थे, उन्होंने मुझसे सारा काम करवा लिया, मैंने सारे इन्फ्लुएंसर्स से बात कर ली, प्राइस रेंज डिसाइड कर ली, सब कुछ पीआर में क्या जाएगा सब कुछ डिसाइड हो गया, एंड देन डिसअपीयर्ड। मतलब ना कोई वहाँ से चार्जेस आए, ना कोई कॉन्टैक्ट हुआ, डिसअपीयर्ड। तो वो कौन था जो बंदा भाग गया उनका हेड ही था कोई, बैंक का नाम तो नहीं ले सकते ऑफ कोर्स, लेकिन मतलब उसने मुझे ब्लॉक भी नहीं किया, पर मैंने उनको बहुत टेक्स्ट किए, कोई रिस्पांस नहीं है उनकी तरफ से। मतलब हमें समझ लें इन्फ्लुएंसर्स को यूज भी किया जाता है इस तरह की चीजों में। दैट इज अ सैड रियलिटी के इंडस्ट्री के अंदर जब तक आप एक सर्टेन पोजीशन पे नहीं पहुंच जाते हो तो बहुत सारे ब्रांड्स हो गए, प्रोडक्शन हाउसेस हो गए, चैनल्स हो गए, तो वो अपनी टर्म्स पे काम करते हैं और वो आपको यूज भी कर सकते हैं। मोस्टली ऐसा नहीं होता, अब चीज़ें काफ़ी प्रोफेशनल हो गई हैं। मीडिया इंडस्ट्री में, एडवर्टीजमेंट इंडस्ट्री के अंदर चीज़ें बहुत प्रोफेशनल हो गई हैं। और जिस तरह पहले होता था कि पेमेंट्स नहीं मिल रही हैं, एक्टर्स को पेमेंट्स नहीं मिल रही हैं, अब ऐसा नहीं है। पेमेंट्स आर ऑन टाइम, और कभी होता है डिले भी हो गया तो वो इन दी एंड ऐसा है कि मिल जाता है। लेकिन हाँ, देयर वाज अ टाइम कि जब मुझे याद है आई वाज इन नापा, और उस टाइम पे मैं एक प्रोजेक्ट कर रहा था, तो बहुत अरसे तक पेमेंट्स नहीं आती थी। लेकिन अब काफ़ी चीज़ें बेटर हो गई हैं, चीज़ें प्रोफेशनली होने लग गई हैं, प्रोडक्शन हाउसेस बड़े हो गए हैं, और आप कमर्शियल्स के अंदर देखो अब बजट बहुत ज़्यादा होता है, ब्रांड्स बहुत ज़्यादा आ गए, और पहले टीवीसीज ज़्यादा होते थे, अब डिजिटल की तरफ चीज़ें जो है ज़्यादा डाइवर्ट हो गई हैं, इन्फ्लुएंसर्स आ गए, और इन्फ्लुएंसर्स को ज़्यादा ब्रांड्स जो है अप्रोच कर रहे होते हैं अपने प्रोडक्ट्स को प्रमोट करने के लिए। सो दैट इज़ अ वेरी गुड एंड पॉजिटिव चेंज टू द इंडस्ट्री। तो आप जैसे लोग आ गए हैं जो कि रिस्पॉन्सिबली जो है काम कर रहे हैं और अच्छे रिव्यूज दे रहे हैं। हाँ, तो और हर तरह के उसके अंदर बजट वाइज, किसी के मिलियन फॉलोअर्स हैं, किसी के 50,000, किसी के 60,000। लाइक ब्रांड्स कैन हैव ऑप्शंस ना, क्योंकि हमारे पास इतना बजट है तो हम इस इन्फ्लुएंसर को टारगेट कर सकते हैं। बट पहले ये होता था कि सिर्फ एक्ट्रेस या एक्टर्स ही होते थे, तो उनका बजट होता ही ज़्यादा था। तो ये एक आया है फैक्ट के। तो हाउ डू यू चार्ज अकॉर्डिंग टू द ब्रांड, और या फिर एक सर्टेन अमाउंट आपने रखी हुई? नहीं, इट्स लाइक कि जो थोड़े से बड़े ब्रांड्स हैं उनका डिफरेंट अमाउंट है, क्योंकि उनका पे बहुत प्रोफेशनल कंटेंट होता है। जो थोड़े से स्टार्टअप्स हैं, जो स्पेशली जो स्टार्टअप्स होते हैं, उनको इनिशियल स्टेजेस पे उनको कंटेंट के प्रोफेशनलिज्म से फर्क नहीं पड़ रहा था, तो वो उनसे मैं कम ही चार्ज करती हूँ। ऑफ कोर्स दे आर स्टार्टिंग, और आई लाइक अप्रिशिएट कि कोई अपना काम स्टार्ट कर रहा है। और थोड़े मीडियम ब्रांड्स होते हैं उनसे भी मतलब ज़्यादा मैं नहीं चार्ज करती, और कोई बोल भी रहा है ना कि आप थोड़ा कंसेशन कर लो, मैं कर लेती हूँ, ठीक है। और कभी खाली पीआर पैकेज पे भी हो जाता है? हाँ, हो जाता है। सही, ठीक है। तो हर तरह का ब्रांड जो है रिदा को अप्रोच कर सकता है। रिदा को प्रमोट भी कर दिया आपने। थैंक यू।
Rida, it was really nice talking to you. You are such a nice and fun person to talk. Or it was actually unscripted, as you can see. Yes. So No cue cards. no cue cards. तो कैसा लगा आपको बात करके हमसे, और how was it been? आपने तो सारे राज खोल दिए मेरे, जो बातें मैं घर वालों को नहीं बतानी। अब घर वाले पॉडकास्ट देखेंगे, बहुत मजा आएगा। तो कौन था वो बंदा, हमें बताओ। किसको दिखाओगी सबसे पहले पॉडकास्ट? मामा। मामा को? या मामा। इससे पहले किसी पॉडकास्ट पे गई हो? नो, ऑफर आई है लेकिन मैं इतना वो नहीं थी कि अभी नहीं। So why did you say yes to us? Because of Nihal. निहाल ब्लश कर रहा है यार। निहाल is blushing. असल में यूनिवर्सिटी मेट है मेरा, तो हाँ। हाँ कहना चाहिए। यूनिवर्सिटी मेट से आपको जो है खास लगाव मैंने देखा है। Boys in the university. Okay, Rida, it was nice talking to you and it was a fun episode. और I hope कि हम आगे next जब और episodes करेंगे, I would love to have you again on my show. Sure, man. There are a lot of things जो अभी तक मैंने discuss की भी नहीं है। Next time आपने सोच के आना है कि जो है ये चीजें मुझे जरूर highlight करना। Done. सही है। So guys, that was Rida with us. It was a fun episode. See you next week with another guest, with another topic. आपका host ताबिश खान आपसे इजाजत चाहता है। अल्लाह हाफिज।